नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो है श्रम जो कार्ड बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैंने श्रम कार्ड के जो भी विभाग होता है उस विभाग के जो भी एक्जीक्यूटिव होते हैं उनसे मैंने बात किया है। और आपका जो भी डाउट था कि यहाँ पे जो है सालाना 369 रुपये कटेंगे कि नहीं कटेंगे, क्या यह सही है कि नहीं है, साथ ही साथ ये श्रम कार्ड है क्या, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, और भी संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं। क्योंकि मैंने उनसे बात किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताने जा रहे हैं। हालांकि मैं जो भी एक्जीक्यूटिव से बात कर रहे थे ना वो एक महिला एक्जीक्यूटिव थी, और बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या हम आपका जो ऑडियो है उसको हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको रहने दीजिए, मत डालिएगा। तो ऑडियो हम आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाएंगे, लेकिन छोटा छोटा पार्ट जो है आपको सुनाएंगे जिससे आपको बिलीव होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने जो यहाँ पे बात नहीं किया है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको मेल ID दीजिएगा, हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है विश्वास करते हैं, वैसे हम मतलब सुना देंगे आपको, बीच बीच में सुना देंगे जिससे जो है आपको कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मतलब श्रम कार्ड है वो है क्या। वैसे तो मैंने पहले भी आपको जानकारी दिया था, और उस जानकारी को और इस जानकारी को मिलाएंगे तो सेम ही है। तो मैंने उनसे जो पहला क्वेश्चन किया कि आखिर ये श्रम कार्ड है क्या, तो उन्होंने बताया कि श्रम कार्ड एक असंगठित मजदूर के लिए बनाया गया कार्ड है जिसमें केवल असंगठित मजदूर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब असंगठित मजदूर कौन होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जो भी लोग डेली बेस पे काम करते हैं, एक फिक्स सैलरी उनका नहीं होता है, वो जो है असंगठित मजदूर में आते हैं। उसमें जो है किसान भी आ सकते हैं, किसी भी तरह का भवन निर्माण के काम करते हैं जैसे कि राज मिस्त्री, हेल्पर, कारपेंटर जो भी होते हैं वो सारे लोग जो है इसमें आ सकते हैं। कहने का मतलब कि जो भी लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलता है, डेली काम नहीं मिलता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, वो जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप यहाँ पे ESI और EPF धारक है और साथ ही साथ इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास EPF अकाउंट है, ESI के मेंबर हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे टैक्स पे करते हैं तो आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप जो है असंगठित मजदूर में नहीं आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिर ये क्या है। अब यहाँ पे हमने दूसरा जो क्वेश्चन उनसे पूछा कि आखिर ये श्रम कार्ड का फ़ायदा क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट श्रम कार्ड बनाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप भी बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए तभी ना आप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा कर आए और बना लिए। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे जो पहला बेनिफिट है वो जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो एक्सीडेंटल बीमा है उसके तहत जो है उनको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा और 1 लाख रुपये का उसमें अगर अपाहिज हो जाते हैं तो जो बीमा उनको दिया जाएगा। सहायता यही चाहिए कि जैसे कि आपको पता ही है कि श्रम कार्ड पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो इसकी रिगार्डिंग सबसे पहला इन्फॉर्मेशन चाहिए कि श्रम कार्ड है क्या। श्रम कार्ड सर ये जो सरकार द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उनके लिए कोई सुविधाएं दी जा सके। तो जब मैंने इनसे पूछा कि इसका तो मतलब जिक्र तो किया गया है साइट पर, मैंने तो पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि 369 रुपये जो है अकाउंट से कटेंगे, तो क्या सही है कि नहीं है। तो उन्होंने देख सकते हैं कि क्या बताया। अच्छा, सुनिए ना, एक अफवाह और चल रहा है जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हम देख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 369 रुपया आई थिंक पर ईयर कटेगा। तो सही है कि गलत है? 369 रुपया नहीं सर, ये नहीं कटेगा, सिर्फ 12 रुपये कटेंगे। अच्छा, मतलब एक गलत है। हाँ जी, उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 369 रुपये नहीं कटेंगे। इसके लिए जो है 12 रुपये आपको सालाना देना होगा, जो कि पहला प्रीमियम होगा वो जो है सरकार जमा करेगी और दूसरा प्रीमियम जो है आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा प्रीमियम से आपको जमा करना होगा, उसके बाद ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 12 रुपया हर साल पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ और मैंने बेनिफिट के बारे में इनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, और कोई बेनिफिट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भविष्य में सरकार के द्वारा चलाए गए कई सारे ऐसे स्कीम हैं जिसको जो है असंगठित मजदूरों को इस कार्ड के माध्यम से दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड जो है बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी असंगठित मजदूर हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में जो है बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये जो है आधार कार्ड के तहत ही एक श्रम कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि इवन नंबर भी आपको दिया जा रहा है। तो भविष्य में जो है बहुत सारा यहाँ पे काम इसका लग सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक मजदूर है, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है भविष्य में इसी डेटा के आधार जो है आपको काम दिया जाए। जो भी आपने स्किल डाला है ना उसी के हिसाब से आपको काम दिया जाए। मतलब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, उन्होंने पुष्टि नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होता जा रहा होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कई सारे लोग आप में से भी पूछ रहे थे
कि अगर हम मान लीजिए श्रम कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट करते हैं तो क्या हमें पैसे देने होंगे उसके लिए। तो आपको हम बता दें कि जी हाँ, आपको पैसे देने होंगे। अगर आपने सीएससी से भी किया हो या फिर सेल्फ जो रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से अगर आपने श्रम कार्ड बनवाया हो और उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक हो गया है और उसको आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपका सुधार हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे OTP के रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा था, तो मैंने उनके रिगार्डिंग पूछा तो उन्होंने बताया कि साइट बिजी होने के चलते और साथ ही साथ यहाँ पे जो बल्क मैसेज होते हैं जो लगाए गए हैं वो थोड़ा सा सर्वर डाउन है, इसलिए जो यहाँ पे OTP लेट से जा रहे हैं, लेकिन OTP 1 मिनट के बाद जा रहा है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो OTP जरूर जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी मुद्दा उठाया क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि हम CSC के माध्यम से यहाँ पे फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर OTP मांग रहा है, मतलब कह रहा है कि नहीं आपके OTP जाएगा रजिस्टर मोबाइल पर, उसके बाद ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। अब देखिए क्या इसके आगे अपडेट निकल के आता है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। क्योंकि खुद मैंने ट्राई किया, वीडियो बनाया था तो मैंने तो बना दिया, लेकिन जब आप लोग में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया तो खुद मैंने बनाया तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी OTP जा रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाया था और मैं उसको जांच नहीं किया था, बाद में मैंने जांच किया तो पता चला कि ये भी प्रॉब्लम है, तो मैंने इनके रिगार्डिंग उनसे बात किया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो 12 रुपये कटने जाने की बात कही जा रही है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि 12 रुपये किसके माध्यम से कटेंगे, क्या हमारे अकाउंट से कटेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपके अकाउंट से कटेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय कोई जानकारी नहीं दिया गया है, तो फिर ऐसे कैसे पैसे कट जाएंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म फिलअप करना होता है और किसी भी तरह का ऑटो डेबिट अपने अकाउंट में लगाना होता है तो उस कंडीशन में जो है डिक्लेरेशन लिया जाता है, जिनके भी अकाउंट से पैसे कट तो उनसे जो है डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आपके अकाउंट से जो है हर साल इतने कटेंगे, बट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कहीं भी नहीं बताया गया है। तो ये मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, तो मैंने उनसे बात किया तो इस पर उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह का हम योजना लेते हैं ना तो उसमें ऑटो डेबिट लगाया जाता है कस्टमर के अकाउंट से, ठीक है। तो ऑटो डेबिट पैसे कटने के लिए एक नॉच फॉर्म फिलअप किया जाता है, शायद आपको पता होगा। तभी ना कैंडिडेट के अकाउंट से पैसे ऑटो डेबिट कर लिए जाते हैं स्कीम के तहत। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें कहीं भी नॉच का फॉर्म फिलअप नहीं करवाया जा रहा है और ना ही कस्टमर को बताया जा रहा है कि हर साल 12 रुपए कटेंगे। कस्टमर एक्चुअली सर कस्टमर को तो बताया जा रहा हो, मतलब अगर कोई कार्ड बनवाने नहीं, अगर आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अगर आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा या फिर आपको पता होगा तो वहाँ पे कहीं भी एग्री नहीं करवाया जा रहा है कि आपके अकाउंट से 12 रुपए कटेंगे। मैंने खुद रजिस्ट्रेशन किया है मैम, ठीक है। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि मान लीजिए 12 रुपए तो कटेंगे, ठीक बात है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि 12 रुपए कटेंगे। जी तो मेरा ये कंप्लेन है कि इसको कम से कम वहाँ पे दर्शाया जाए, चूंकि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो कंफर्म हो जाए कि हाँ पहला जो प्रीमियम है वो सरकार देगी 12 रुपए और बाकी जो है हमें पे करना होगा। अगर उस टर्म कंडीशन को फॉलो करता है, मानता है, तो वहाँ पे एग्री करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। हाँ सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। अब देखिए आगे क्या अपडेट निकल के आता है। बाकी जो भी श्रम कार्ड है इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया कि श्रम कार्ड क्या है, श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, और साथ ही साथ इसमें 369 रुपये आपको देना है कि नहीं देना है मैंने क्लियर करके बता दिया। केवल आपको 12 रुपये देना है, वो भी अब कैसे कटेंगे ये जो है कंफर्म करके नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऑटो डेबिट हो जाएंगे, लेकिन कैसे हो जाएंगे, बायोमेट्रिक लगा है उससे तो नहीं हो जाएंगे, तो हो सकता है, लेकिन नच फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, नच फॉर्म के बाद ही यहाँ पे ऑटो डेबिट लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ नोट करके रखा था और इसी नोट के अकॉर्डिंग जो है मैंने उनसे बात किया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पे छूट तो नहीं रहा ना बताने में। और ऑडियो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सुनाया ही, पूरा मैं ऑडियो नहीं सुना सकता क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप हमारा ऑडियो नहीं सुना सकते हैं। हालांकि मैंने उनसे परमिशन लेना मैं सही समझा क्योंकि लेडी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए परमिशन ले लेते हैं, अगर एग्री होंगी तो उसके बाद ही हम डालेंगे। ऐसे मान लीजिए किसी का भी ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देना थोड़ा सा मतलब गलत चीज़ है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए उनसे परमिशन ले लेते हैं, तो उन्होंने माना कर दिया। तो बस सुन लीजिए किस तरह से उन्होंने माना किया है। अगर आप विश्वास नहीं हो रहा है तो आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हम एक बात और बता देना चाहेंगे, जैसे कि हम खुद यूट्यूबर है, ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना तो सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके पास हमने कॉल लगाया और सोचा कि जानकारी आपसे ले लेते हैं। और एक बात और, आपका जो ऑडियो है वो मतलब हम यूट्यूब पे डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? क्या सर? आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है जी उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं सर, ऐसे मतलब यूट्यूब पे थोड़ी ना डाल सकते। तो हमने जो बात किया है उसमें क्या है?
आपने इंफॉर्मेशन दिया है जी। हेलो जी बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि हमने जो भी बात किया है, आपने जो भी जानकारी दिया है उसको हम बताना चाह रहे हैं व्यूअर को, तो उसमें गलत क्या है? नहीं सर, वैसे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे रिकॉर्ड करके नहीं डालना चाहिए ना, आप वैसे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए के अकॉर्डिंग मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने साइट पे जाकर पढ़ा तो ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।